हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो एक्सपर्ट्स पर। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें भूलकर भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हम कम प्राइस के चक्कर में ऐसा कदम उठा ही लेते हैं। अब चाहे एक कार की ही बात कर लो, तो बजट और फीचर्स के चक्कर में हम अपने कार की सेफ्टी को इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो आज हम इंडिया की 7 अनसेफ कार के बारे में आपको बताएंगे, जिनमें से कई तो इंडियन मार्केट की टॉप सेलर हैं, लेकिन आपको स्मार्ट कस्टमर बनकर इन कार्स को अवॉइड करना चाहिए। अब तो इंडियन गवर्नमेंट भी कार्स की सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है, तो आइए आज आप भी जान लीजिए कि सेफ्टी का ख्याल रखते हुए कौन सी ऐसी कार्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 7 पर है Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस। अफोर्डेबल प्राइस और लुक्स के कारण इस कार की अच्छी खासी सेल तो होती है, लेकिन क्या इसमें ड्राइवर और पैसेंजर सेफ भी है या नहीं, ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि सब कार के फीचर्स और लुक्स को प्रायोरिटी देते हैं। जहां तक मुझे लगता है, कार में सेफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अब भाई Hyundai ने i10 नियोस की 2 साल पहले ग्लोबल एनकेप टेस्टिंग करवाई थी, जिसमें इन्होंने दोनों अडल्ट ऑक्यूपेंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 2 स्टार स्कोर किए थे। अब ये 0 और 1 स्टार से तो ठीक है, लेकिन हार्ड कोलिजन में पैसेंजर्स का सेफ रह पाना थोड़ा मुश्किल है। इस हैचबैक में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स और सभी पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट नहीं आते हैं। ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर जैसे कुछ सेफ्टी फीचर्स तो इसमें डाले गए हैं, लेकिन मामला सेफ्टी का है, यहाँ सिर्फ कुछ फीचर से काम नहीं चलता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी को हम ठीक ठाक कह सकते हैं, जो मारुति की बहुत कार से बेहतर है। इस कार की स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 5.68 लाख रुपीज है। बाकी आपको सेफ्टी के पॉइंट से इसको लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम इतने पैसे खर्च करके भी अपने आप को सेफ नहीं कर पाएंगे, तो ये कार हमारे कोई काम की नहीं है। नंबर 6 पर है मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति सुजुकी वैगनार, जो अपने कस्टमर्स की पॉकेट का ख्याल तो पूरा रखती है, लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है तो ये पॉपुलर कार भी फेल हो जाती है। आखिरी बार वैगनार का सेफ्टी टेस्ट अक्टूबर 2019 में किया गया था, जिसमें 2 स्टार अडल्ट ऑक्यूपेंट और 2 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसने स्कोर किया था, जो पुअर सेफ्टी रेटिंग मानी जाती है। इसका एंट्री लेवल 1.0 LXi वेरिएंट टेस्ट किया गया था, जिसमें ड्राइवर साइड एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, स्पीड अलर्ट जैसे कुछ मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो अब इंडियन गवर्नमेंट को पैसेंजर एयरबैग्स मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो हार्ड क्रैश में तो दूर की बात है, छोटे मोटे क्रैश में भी ये कार रिस्की साबित हो सकती है। तो भाई जेब से ज्यादा अपनी जान का ख्याल करो और सेफर कार्स को प्रायोरिटी दो। इसकी स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 5.53 लाख रुपीज है, जो इसे अफोर्डेबल बनाती है, और ये अफोर्डेबिलिटी इनकी सभी कार्स में देखने को मिलती है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इनकी कार को खरीद सकें। तो अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का थोड़ा ख्याल मारुति को रखना चाहिए। तो अब डिसाइड आपको करना है कि पैसा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर सेफ्टी। नंबर 5 पर है रेनॉल्ट क्विड, जो रेनॉल्ट कंपनी की पॉपुलर हैचबैक कार है और अफोर्डेबिलिटी इसकी पॉपुलरिटी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन क्या सेफ्टी भी इसमें ऑफर की जाती है या नहीं, तो इसका जवाब सीधा सा है, अगर ये कार सेफ होती तो इस लिस्ट में ना होती। दोस्तों, 2016 के क्रैश टेस्ट में इसने 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर किया था, लेकिन अब ये 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो ग्लोबल एनकेप के अकॉर्डिंग पुअर सेफ्टी रेटिंग है। इसमें 3 पॉइंट बेल्ट और आइसोफिक्स एनकरेजेस नहीं है, बाकी ड्यूअल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स इसमें आते हैं। इसके बेस वेरिएंट की स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 4.7 लाख रुपीस है, जो प्राइस के अकॉर्डिंग एकदम सही है, लेकिन क्या प्राइस के लिए सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करना ठीक है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4 पर है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जिसकी सेफ्टी रेटिंग इंक्रीज होने के बजाय दिसंबर 2022 वाले टेस्ट में नीचे आई है। अब ज्यादा सेफ्टी ऑफर करने के बजाय मारुति की कार्स में सेफ्टी को लेकर कोई भी सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि इंडिया में लोग आंख बंद करके मारुति की ओर जाते हैं, और केवल सस्ती कार्स और बेहतर माइलेज के चक्कर में, जो बढ़ते रोड एक्सीडेंट को देखते हुए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब अगर इसके सेफ्टी रेटिंग की बात करें, तो रिसेंटली दिसंबर 2022 में जो इसका टेस्ट हुआ था, उसमें 1 स्टार चाइल्ड और 1 स्टार अडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन रेटिंग में इसने स्कोर किया है, जबकि पहले ये कार 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती थी। तो अब 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली ये कार छोटे मोटे क्रैश में भी अपने आप को सेफ साबित नहीं कर पाएगी, क्योंकि ग्लोबल एनकेप की तरफ से ये एकदम पुअर रेटिंग है। इसमें ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, रियर आइसोफिक्स एनकरेजेस, सीट बेल्ट प्रोटेक्शनर्स एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि इस पॉपुलर कार के लिए सफिशिएंट नहीं है। इस कार की स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 6 लाख रुपए है, और इसका माइलेज भी बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ माइलेज ही आपके लिए मायने नहीं रखना चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली और खुद की सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, तो आपको ऐसी कार से बचना चाहिए, जब तक कि ये बढ़िया सेफ्टी ऑफर ना करे। नंबर 3 पर है मारुति की सबसे पॉपुलर कार मारुति सुजुकी अल्टो, जो काफी समय पहले 2014 में टेस्ट की गई थी, और इसकी स्कोरिंग भी सेटिस्फाइंग नहीं थी। ये कार जो ऑलमोस्ट हर मिडिल क्लास इंडियन के घर में मिलती है, और इतनी पॉपुलर होने के बाद भी ये पुअर सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। दोस्तों, अल्टो ने वर्स्ट से भी कम 0 स्टार अडल्ट ऑक्यूपेंट में और 2 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंट में स्कोर किया था, जो इसे बिल्कुल अनसेफ कार बनाती है। अब अपडेट्स के बाद इसमें एबीएस विद ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ड्राइवर एयरबैग, स्पीड अलर्ट सिस्टम और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस 3.54 लाख रुपीज है, जिसमें एक कम बजट वाले कस्टमर्स का कार लेने का सपना तो पूरा हो सकता है, लेकिन बात आए सेफ्टी की, तो मारुति की कार बहुत पीछे है। तो अगर आपके लिए सेफ्टी थोड़ी बहुत भी मायने रखती है, तो इस कार को आप अवॉइड कर सकते हैं।
नंबर 2 पर है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, जिसका रिसेंटली दिसंबर 2022 में क्रैश टेस्ट हुआ था, लेकिन कोई भी इंप्रूवमेंट इसकी सेफ्टी रेटिंग में नहीं आया है। इसमें अट्रैक्टिव फीचर्स और डिजाइन तो दी गई है, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेफ्टी, उसका तो पूछो ही मत। 2 साल पहले के टेस्ट में 0 स्टार अडल्ट ऑक्यूपेंट और 2 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंट में इसने स्कोर किया था। वहीं रिसेंट वाले क्रैश टेस्ट में अडल्ट ऑक्यूपेंट में इसने 1 स्टार और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में इसने 0 स्टार स्कोर किया है, जो इसे अनसेफेस्ट कार बना देता है। इसकी स्टार्टिंग एक शोरूम प्राइस 4.25 लाख रुपीस है, जो काफी अफोर्डेबल आपके लिए हो सकती है, लेकिन सेफ्टी आपके लिए ज्यादा मायने रखती है, तो आप अपना बजट बढ़ा के टाटा की टियागो और अल्ट्रो जैसी कार को चूज कर सकते हो, जिसमें कम से कम आप और आपकी फैमिली तो सेफ रहेंगे। नंबर 1 पर है मारुति सेलेरियो, जो अनसेफेस्ट और सबसे वर्स्ट कार के लिस्ट में एकदम टॉप पर आती है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा कार मारुति की है और टॉप पोजीशन भी इसी ब्रांड को मिलती है। दोस्तों, शायद मारुति ने अपनी कार का क्रैश टेस्ट करवाना ही छोड़ दिया है। जैसा कि इस कार का क्रैश टेस्ट 6 साल पहले हुआ था, उसके बाद अब तक इस कार का कोई ग्लोबल एनकैप टेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मारुति को अपनी इस कार पर पूरी उम्मीद है कि ये इस बार और भी बेकार स्कोर करेगी। इसको ग्लोबल एनकैप ने अडल्ट ऑक्यूपेंट में 0 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट में 2 स्टार स्कोर दिया था, जो सेफ्टी को देखते हुए खराब से भी खराब स्कोर है। लेकिन भाई, इंडिया के बजट कॉन्शियस कस्टमर्स सेफ्टी को एकदम हल्के में लेते हैं और आंख बंद करके ऐसी कार खरीद लेते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, कम से कम सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। इस कार की स्टार्टिंग शोरूम प्राइस 5.35 लाख रुपीस है, और मेरे अकॉर्डिंग तो इस बजट में एक कंपनी को स्मार्ट अप्रोच के साथ एक सेफर कार ऑफर करनी चाहिए। तो आपने अगर नोटिस किया हो तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा कार्स मारुति की है, और वही इंडिया की टॉप सेलिंग ब्रांड भी है। अब जाकर ये अपनी कार्स को कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस लिस्ट में एडेड ये सभी कार्स एकदम अनसेफ कार्स हैं। तो कार लेने से पहले सेफ्टी का तो एक बार जरूर ख्याल करना चाहिए, और अगर आप सेफ ड्राइविंग और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे सेफ एंड बेस्ट कार चॉइसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार जानना चाहते हैं तो राइट में शो हो रही वीडियो को जरूर देखें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।